मैया कैसी हो मेरी माँ? बढ़िया है बेटा। कैसा लगता है आपको गौरी गोपाल में? अरे भगवान का धाम है और साक्षात कृष्ण भगवान हमारा बेटा है। हमको क्यों नहीं अच्छा लगेगा? ये हमारा बेटा ही सबसे बढ़िया बेटा है। दुनिया में ऐसा बेटा किसी का नहीं होगा। ऐसा हमको भगवान ने बेटा दिया है। हमारे बेटे तो कोई काम के नहीं थे, मगर लेकिन आप हो, यानी कि इतने सारे माताओं को प्यार देते हैं, मोहब्बत से रखते हैं, और भगवान की और क्या कृपा चाहिए। खुश हैं आप यहाँ पर? हाँ, बहुत खुश है बेटा। कोई बात की कमी नहीं है हमको। घर में तो भी कोई धसड़ फसड़ करता था, कोई कुछ बोलता था, बहू कुछ बोलती थी, बेटे कुछ बोलते थे, मगर लेकिन यहाँ सुकून से रह रहे हैं हम। यहाँ कोई कष्ट नहीं है? नहीं बेटा, कोई कष्ट नहीं है। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं दिए? नहीं नहीं बेटा, पैसे कहाँ से देंगे हम? हमारे पास में है ही क्या? हम वैसा ही घर छोड़ के एक साड़ी पर आ गए यहाँ पर। क्या है हमारे पास में? कुछ भी नहीं है। तो एक साड़ी पर घर छोड़ के आ गए, क्यों आना पड़ा? परेशानी। बहू ये ताने मारती थी, कुछ कुछ बोलती थी, हमारे से सहा नहीं गया बेटा। और बेटे कुछ बोलते नहीं थे। बहुएं कुछ बोलती थी आपको तो बेटा आपका पक्ष नहीं लेता था? नहीं नहीं, चुप रहते थे? हाँ, ये तो छोड़ो। मैंने मेरे पोतों को लिखा पढ़ा के, मैंने बेटों को भी और मेरे पोतों को भी लिखा पढ़ा के नौकरी पर चढ़ा दिया। अब वो पोते की शादी हुई, उसको लड़का हुआ, फिर भी हमको किसी ने इतला नहीं दिया। पास पड़ोस के लोग कभी आते हैं तो आपको बताया नहीं? कोई नहीं बताया। पोते का विवाह हो गया, आपको नहीं बुलाया? नहीं। और पोते का बेटा हो गया, उसको भी नहीं आपको नहीं बुलाया? पता ही नहीं। पड़ोसी के लोग ने फोन किया कि भाई चलो, वो भी बाजू वाले के फोन पर से फोन किया। देखिए स्थिति है। और ये माँ, इन्होंने जब इनके बच्चे छोटे थे तब इनके पति चले गए थे, तब इनके पति की मृत्यु, और पति के जाने के बाद सोचिए कि एक स्त्री अपने बच्चों के लिए फिर कितनी सजगता से काम करती है। अपने दोनों बच्चों को माँ ने पढ़ाया लिखाया और बच्चों के बच्चों को, पोतों को पढ़ा लिखा के आज सरकारी नौकरी पर है इनके पोता। और मैया काम करती थी लोगों के घर जा जाके, वहां हॉस्पिटल में। कहाँ? हमारे शरीर का तो किसी ने काम नहीं किया होगा। बहुत जगह जा जाके 8 आने 100 से हमने पप्पड़ बेले, बच्चे छोटे छोटे थे तो, और 10 पैसे डजन से काज बटन किए। जिन फैक्ट्री, सूत गिरनी, हॉस्टल, और आखिरी में अस्पताल। और अस्पताल में? हाँ, सब जगह काम कर करके अपने बच्चों को, पोतों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी सरकारी नौकरी दिलवाई माँ ने मेहनत करके। कहा कि पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पैसा लगेगा तो मैं कमाऊंगी, मैं कमाऊंगी। कमा कमा के दिया। अंत में उन बच्चों ने माँ की जरा कदर ना की। और मेरी तो छोड़ो, हमारी जो डॉक्टरनी थी, उन्होंने कभी कुछ कम नहीं किया। डॉक्टर ने दवाई, पानी, बच्चों को स्ट्रांग बनने के लिए प्रोटीन पाउडर और क्या क्या नहीं दिया डॉक्टर ने। और हमारी डॉक्टर ने बोले फिक्र नहीं करना, जो पैसा लगे वो लेके जाना। मैं बोली मैडम मैं लेके जाऊंगी, मगर लेकिन तुम्हारा एक ढेला नहीं रखूंगी, पूरा चुकता कर दूंगी मैं। तो बोले कोई बात नहीं। मतलब जिस हॉस्पिटल में आप डॉक्टर के यहाँ थी, वो डॉक्टर बहन अच्छी मदद करती थी आप? बहुत अच्छी। आज सवेरे फोन आया उनका। अच्छा। डॉक्टर ने कहा आज एकादशी के दिन, हम जब अस्पताल में रहते थे ना, तो साबूदाना, फली दाने, बड़ा भगोना भर के हम फराल का बनाते थे हमारे तरफ से, और सबको खिलाते थे एकादशी का फराल। बच्चों का फोन आया आज? 3.5 साल हो गए बच्चों को पता है, मगर लेकिन फोन नहीं। अच्छा, बच्चों को पता है कि आप गौरी गोपाल में हैं? हाँ, पता है। सब पड़ोसी लोग बोलते हैं ना हमारे। लेकिन उनका 3 साल में कोई फोन नहीं आया? कोई नहीं। 3 साल में माँ के पास कोई फोन नहीं आया। लेकिन ये दास अनिरुद्ध माँ की जितनी सेवा बन सकती है ये दास करता है। माँ को खुश रखने की पूरी हम कोशिश करते हैं। और ये हमारी माँ हमें इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि मुझे लगता है कि भगवान ही माँ के रूप में मुझे प्यार करने आते हैं।
ये माँ भगवान से कम तो है नहीं। मुझे इन माँओं का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। आपके सहयोग से देखिए इन बेसहारा माँओं को गौरी गोपाल में सहारा मिला है। इसलिए कहता हूं कमाई का कुछ हिस्सा इस अपने भाई, इस बेटे की तरफ, ताकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो विधाता ने, बिहारी जी ने दास को दी है, वो आप सबके सहयोग से पूरी कर सकूं। तो आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर कीजिएगा। इन माँओं के लिए ये आश्रम बन रहा है। 290 से अधिक माएँ रह सकें, और माएँ आती हैं, उनको रहने को जगह चाहिए। अब बच्चे तो देखो फोन भी नहीं लगा रहे हैं, फिर सेवा तो करनी ही है। माँ को समय से भोजन देना है, दूध देना है, दवाई देना है। बुढ़ापे में तो और दवाइयों का खर्चा तो होता ही है ना। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो गौरी गोपाल की सेवाएं चलती रहेंगी। आप ये समझना कि आपका चूल्हा जलता है ना, तो एक चूल्हा गौरी गोपाल में भी है जो इन वृद्ध माँओं के लिए जलता है। और आप जब सहयोग करेंगे तो गौरी गोपाल में माँओं के लिए भोजन बनता रहेगा। तो आप इन माँओं के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए भगवान आपको खूब देंगे। जब इन माँओं की दुआएं, आशीर्वाद आपको मिलेंगी तो आपका धन भी कई गुना बढ़ेगा। आपके बच्चों की आयु लंबी होगी और बच्चों को लेके वृंदावन आना, माँओं से आशीर्वाद दिलवाना, ताकि बच्चों को भी ये देखने को मिले कि देखो माँ बाप की सेवा नहीं करते वो बच्चे कैसे होते हैं। तो बच्चों के अंदर सेवा के भाव भी जागेंगे। आइए कुछ भक्त मैया बाप यहीं रहना। मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध आपका, इस बेटे से तो कोई गलती नहीं होती? आप नहीं नहीं महाराज, गलती कुछ नहीं होती। मैं तो एक ही बोलती हूँ, सब माताओं को बोलती हूँ, मगर लेकिन बेटों के, बच्चों के लिए कुछ भी करो पर उनको उसका कोई फर्क नहीं गिरता जी। मगर लेकिन भगवान ने हमको ऐसा बेटा दिया है, तो भगवान को हम रात दिन यही प्रार्थना करते कि हे भगवान, हमारा बेटे सरी का बेटा देना, नहीं तो बांझ रख देना, बेटा नहीं देना। भगवान ने किसी को ऐसा बेटा नहीं देना जैसे हमारा बेटा है भगवान महाराज। माँ कह रही हैं कि बेटा हो तो सेवा करने वाला हो, वरना ना हो। मैं तो कोशिश करता हूँ इन माँओं का बेटा बनने की सेवा करने का। आप भी इन माँओं के बेटा बेटी बनकर सेवा करो। जिस लायक हो सेवा करना, एक छोटी सी गिलहरी के लायक हो तो जरूर। जैसे राम सेतु बना तो उस गिलहरी का भी तो एक छोटा सा योगदान था। ऐसे गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी 290 माताओं के लिए ये वृद्धाश्रम बन रहा है, उसमें एक ईंट का आपका भी तो योगदान हो सकता है, एक बोरी सीमेंट का आपका भी हो सकता है। आपके थोड़े थोड़े सहयोग से, जैसे गिलहरी का भी योगदान आज तक याद किया जाता है, ऐसे गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं में आपका सहयोग भी सदा भगवान याद रखेंगे कि आपने मानव जाति, जहां मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा जहां हो रही है, वहां के लिए आपने अपने हाथ बढ़ाए हैं। गौरी गोपाल भगवान की रसोई में 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। एक दिन की रसोई आप बंटवाएं। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माएँ रहती हैं। वो माएँ जिन माँओं ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, आज उन बच्चों ने जब उनका समय अच्छा आया, जब माँओं को संतुष्टि मिली कि अब बच्चे बड़े हो गए, सेल्फ हो गए, कमाने लग गए, अब ये हमारी सेवा करेंगे, हमें खुश रखेंगे, तब ही उन बच्चों ने अपनी माँओं को निकाल दिया घर से। उस हाल में ये गौरी गोपाल आश्रम के दरवाजे इन माँओं के लिए खुले हुए नजर आए। और इन माँओं ने अपने बच्चों के घर से निकलकर, जब बच्चों ने अपमानित किया, भाई माँओं को मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूं कि माँ बाप को ना सम्मान से रोटी चाहिए, बच्चों की दौलत नहीं चाहिए। पर वो सम्मान की रोटी भी तो सम्मान से हो ना, कुत्तों की तरह ना हो। लेकिन जब माँओं को अपनों से सम्मान, अपनों से सेवा नहीं मिली, तब उन माँओं को गौरी गोपाल में सहारा मिला। आप सब भक्त बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सबके सहयोग से आज गौरी गोपाल आश्रम में 290 से अधिक माताएं रह रही हैं। मैं आप सबका धन्यवाद दूं।